Hello everyone, welcome to Health Global. Today we have with us Vishwanath Chatterjee, who is the face behind memorable characters from Panchayat, Kamine and Luka Chupi. His portrayal of police inspector from Panchayat has been loved by the audience as he continues to impress us with his powerful and grounded performance. Let's deep dive into his journey. I am Semek and you're watching Mindspeak. पहले तो विश्वनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू। हेल्थ ग्लोबल पे आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर पंचायत सीजन 4 के सक्सेस पे। सीजन 1 से लेके सीजन 4 का सफर कैसा रहा? सीजन 1 ऑब्वियसली जैसा होता है कि यूजुअली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कास्टिंग बिला बिला अभिषेक अभिषेक का निकनेम जो है अभिषेक बनर्जी का बिल्ला है। सो बिल्ले के यहाँ से कॉल आया एंड फर्स्ट का कुछ था, किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए हुआ था, फिर उसमें मुझे डेट मेरे क्लैश हो गए, फिर इसके लिए बोला, फिर कर लिया। मतलब हमें कुछ पता नहीं था कि क्या कर रहे हैं। ऑन ईयर हुआ, उसके बाद फिर अमेजोन के पास माल खत्म हो गया। पहले उनको लग रहा था कि देर इज नो क्राइम, नो any singles dancing and no set that kind of a supernatural story, the typical filmy, it is very simple। तो इसमें कुछ है नहीं मसाला, तो दैट्स वाई। लेकिन जब माल खत्म हो गया तो दे हैव टू मतलब मार्केट में लाना पड़ा। और फिर वो मतलब 4-5 दिन के प्रमोशन में ही एक्चुअली अगर कहा जाए फर्स्ट सीरीज आई थी। और वो घर पे लोग बैठे थे और कोरोना टाइम और ये सब चल रहा था, तो पीपल आर मतलब एक्स्ट्रा टाइम, दैट्स वाई। और इस तरह की चीज एक रिलीफ मिली एंड फिर वो सडनली वो रातों रात बूम हो गया पंचायत एंड मीम्स बनने लगे। और बहुत ही कम कैपेसिटी है आपकी, ये सब बड़ा मेरे पास ही आने लगा लोगों का लिखा लिखा। सो फिर ये हो गया कि हम लोग फिर वेट कर रहे थे कि कुछ अच्छा लिखा जाए। तो ऐसे ही है। अब तो बट यूज टू है कि हाँ, पंचायत इज लाइक दैट कि पीपल आर वेटिंग एंड पीपल आर आस्किंग। ट्रू। कपल ऑफ वीक अगो आई वाज इन देहरादून, सो कुछ होटल के ईच एंड एवरी स्टाफ ऑल आस्किंग कि अच्छा 4 की शूटिंग हो चुकी है क्या सर? 5 की शूटिंग हो चुकी है क्या? मतलब ऐसे ऐसे करके लाइक दैट। सीजन 1 जब हुआ तो उसके बाद मतलब कैसा रिएक्शन था? मतलब इन टर्म्स ऑफ कि दूसरे काम आने लगे आपके पास और अपॉर्चुनिटीज खुलने लगे। देखिए, ये तो सारा कोई भी काम आता है जब किसी आदमी का, तो अगर उसमें अच्छा किया हो और वो काम भी अच्छा हो पूरा, सो हमेशा से किसी न किसी एक ही प्रोजेक्ट को देख के दूसरे प्रोजेक्ट को देख के ही आता है। इट इज वेरी हाँ जी। नेचुरल। तो वैसे उसमें भी आए, ऑब्वियसली उसमें भी आए। कुछ अरे एड्स उस तरह के बुलाए जाने लगे कि यार इंस्पेक्टर के उसके लिए उस जोन में लोगों ने सोचा है। दो आई वाज मतलब मैं बहुत सारे फिल्मों में पुलिस वाला बना हूँ। सो फिर भी ये पंचायत काफी हद तक पॉपुलर ज्यादा हुआ। एसआई संजय यादव के रोल के लिए आपने कोई रिसर्च किया था? कैसे मतलब कैसे आपने डिसाइड किया कि ये रोल का ऐसे करोगे? ये रिसर्च एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग जैसे थिएटर के लोग हैं, क्लास 6-7 से थिएटर करते करते फिर एमेच्योर थिएटर, फिर मेच्योर थिएटर, फिर एनएसडी, फिर ये सब अभी भी थिएटर मेरा चलता रहता है। तो इतना करने के लिए अब ये इस रोल को करने के लिए रिसर्च करने की बहुत कुछ खास एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई अगर मान लीजिए बायोपिक हो तो बात दूसरी है। अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च या वो करने की जरूरत नहीं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी हुई है। हमें पता है, मतलब इतने बार किया है या ये सब चीजें है कि जब आप when you are learning then that time you don't know ना कि which क्या कहें कि चैप्टर और समथिंग ये आपको फ्यूचर में काम आएगी। आप तो फिर लर्निंग है, तो लर्निंग के दौरान ही वो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई। अलग अलग विधाएं हैं, मतलब बहुत तरह की एक्टिंग की वो है उस हिसाब से। पुलिस वाले का ये वो, बट जैसे मैं बहुत ही ज्यादा आई लव के सर की परफॉर्मेंस और उनके साथ मैंने काम भी किया है। तो उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात बोली और मैं बिल्कुल उसी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि हम कोई मतलब एक पुलिस वाला, दो पुलिस वाला, तीन पुलिस वाला, तो पुलिस वाला इज नॉट अ कास्टिंग। मतलब मैं वो पुलिस वाले का रोल नहीं कर रहा हूँ। पुलिस वाला जो यादव है, पुलिस वाला जो राणा था, सिंह था, उसकी अपनी हिस्ट्री, उसको इज अ इंडिविजुअल ना, सो आई एम प्लेइंग दैट इंडिविजुअल। सो उसके लिए ये होता है कि वो कुछ हाइपोथेटिकली हम सोचते हैं कि अच्छा, अगर मान लीजिए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि
पुलिस वाला के ऊपर की कहानी है। तो फिर उसकी बीवी होगा, बच्चा होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, पापा को शुगर होगा, इंसुलिन लेते होंगे, तो वो बहुत सारी चीजें, उसकी भी आम जिंदगी होगी ना, वो भी इंसान है। तो हाँ। फिर वैसे थोड़ा सा कुछ एक सोच लेते हैं बैक ऑफ द माइंड, तो वो करने में फिर जितना आता है वो करने में भी सुविधा होती है। लोगों को लगता है कि यार कुछ अलग टाइप का था पुलिस वाला, तो देखिए तो वो सारे एक्टर ऐसे ही करते हैं, तो कोई नई बात नहीं। पहले सीजन से पंचायत इतना हिट रहा, तो आपको क्यों लगता है, जी, मतलब इसके पीछे रीजन क्या है कि लोग इतना कनेक्ट कर पाए? देखिए बहुत सिंपल, ये इस अगर इसका जो कॉन्सेप्ट है पंचायत, इसके बीज में ही वो चीज का वो बेस है। क्या है कि हमने, अगर मान लीजिए मेरे फादर ने अगर कभी गांव सुना हो या पंचायत सुना हो, तो उनका पंचायत अलग होगा। और ये वेरी रिसेंट पंचायत नाउ डेज, मतलब फोन है, लैपटॉप चोरी की कहानी है, मतलब मॉनिटर चोरी, जो कि स्लीक वाला या मोटा वाला जो भी है, स्लीक वाला था, जो हमने इम्प्रोवाइज किया था उसमें, तो वो स्लीक वाला था। तो उस एरा की कहानी है, मतलब बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। आज के हिसाब से आज का जो गांव है ना, वो दिखाने की कोशिश की है ना, तो वेरी मच रिलेटेबल नाउ डेज। जो पीपल अभी जो हैं, मतलब जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो आगे पीछे थोड़ा सा एक आध की, हाँ मोबाइल है उससे पहले का, और अभी मोबाइल है, पानी की टंकी है, ये है, होता है गाँव में, ऐसी जगह हैं, एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स वाइज लोग ना बहुत ज्यादा कनेक्ट कर गए कि अरे बिल्कुल हमारे सचिव जी भी ऐसे ही हैं, और हमारे यहाँ भी महिला सीट हो गई है, दैट इज मतलब वो हो गया है कि अलॉट हो गया कि सिर्फ फीमेल कैन फाइट फॉर द सरपंच। तो वहां पर क्या होता है कि वो जो पहले मेल जो थे, वो अपनी बीवी का नाम दे के रखे हैं, हम्म। और बीवी जीत जाती है। और जैसे बहुत जगह है पॉलिटिकली, बड़े बड़े जगह पर भी सीएम तक भी ऐसे बने हैं। सो वो अलग जोन है, लेकिन फिर भी, लेकिन इसमें भी एक चीज ये बना दी गई कि इस बट इसमें ऐसा नहीं है कि नीना जी का जो किरदार है वो एक महिला ऐसी कि हाँ ठीक है, लेकिन जब उनको सामने आने की बारी आई, तो उस महिला में इतना कॉन्फिडेंस आया, और लोगों ने, सचिव ने, सब ने साथ में भरा कि उसने वो स्टैंड लिया, वो काम कर रही है। और बहुत अच्छे जवाब दिया था उन्होंने डीएम साहिबा को। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही नेचुरल फ्लो में गया है। राइटर, डायरेक्टर, ये सब लोग बहुत कमाल है, दीपक भाई, चंदन भाई, ये सब लोग। स्क्रिप्ट में ना बहुत ज्यादा काम होता है, इसलिए एक्टर्स के लिए बहुत ईजी है। थोड़ा बहुत हम लोग इम्प्रोवाइज कर देते कि क्या खा रहे हो, खाई नहीं, थूक दो, ये सब तो हम लोग का ऐसे ही एक्टर के थोड़े से मसाले होते हैं ऊपर से, स्पेशल एक्स्ट्रा। सो बाकी तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, इसीलिए लोगों के दिल में घुसा। मैं आपको बोल रहा था कि ये जो फुलेरा गांव में जहाँ पर शूटिंग हुआ है, उसका या एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। धीमे धीमे तो वहाँ के आसपास के लोग भी बड़े, मतलब वो लोग स्टार बन गए हैं एक्चुअली, अगर कहा जाए। मीडिया से सब लोग जाके वहाँ बात करते हैं, तो उनकी इनकम बढ़ गई है वहाँ की। सो थोड़ा सा कुछ लोग तो अपना एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन, हम लोग हर बार मनाते हैं जो प्रोडक्शन एंड आर्ट की, यार बहुत ज्यादा डेवलप ना हो जाए यहाँ पर, मतलब बिल्डिंगें ना बनने लगे। वो है। अच्छा, आपने कॉमेडी, ड्रामा, सीरियस बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने प्ले किया है अपने करियर में, तो कौन सा पर्टिकुलर जॉनर आपके लिए चैलेंजिंग लगता है? चैलेंजिंग तो देखिए, हर किरदार चैलेंजिंग रहे तभी मजा है। बट अब चैलेंज ये होता है, किरदार तो वैसे ही रहते, लिखा हुआ बहुत अच्छा भी आता है, ठीक है ना। बाकी तो ग्रेट ग्रेट एक्टर्स हैं, वो लोग तो महान काम करते ही हैं। तो वो चैलेंज रहता है कि यार उनको भी लगे कि हाँ इसने अच्छा किया है। कुछ जो अपने आसपास के खास अच्छे अभिनेता हैं, सीनियर्स, उनसे अप्रिसिएशन पाने की इच्छा तो रहती है। तो वो चैलेंज रहता है। वैसे अगर कहा जाए कि किरदार किस तरह का करने का मन करता है, हाँ। तो मुझे किरदार, मतलब हर किरदार बहुत अच्छा लगता है उसको अलग तरह से निभाने में। बट थोड़ा सा जो ग्रे शेड, नेगेटिव शेड होता है ना, जो जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आशीष विद्यार्थी दादा का द्रोह काल। हाँ जी। द्रोह काल में जो उन्होंने एक बहुत ही पढ़ा लिखा एक उनके मतलब अपने हिसाब से टेररिस्ट कहा जाएगा, बट व्हाइट शर्ट पहनता है, चश्मा पहनता है, एंड वेरी गुड, मतलब आज के डेट में होता तो बहुत शराफत से लैपटॉप लेके ही कैन कन्वे हिज पॉइंट ऑफ व्यू व्हाटएवर। तो वो बहुत मतलब कमाल लगा था मुझे। तो ऐसे कुछ किरदार जो कि वैसा टाइप का विलेन नहीं, मतलब एकदम चाकू लेके दौड़ा, मतलब नेगेटिव की तरफ थोड़ा सा मजा आता है। मैं थिएटर में भी वही करता हूँ, ज्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ वो वाले रोल लेने के।
हापू की उल्टन पलटन में आपका कैरेक्टर बहुत पॉपुलर था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं उसी के सेट में बैठा हुआ अभी एक्चुअली। तो बहुत ही प्यारा अनुभव रहा है। और मैं सबसे पहले तो थैंकफुल ये हूँ कि यूजुअली एक तरह का फ्रेमवर्क पहले से रहता है कि हाँ वैसा टाइप का शो जाएगा, ये जाएगा। इसमें क्या है ना, फुल फ्रीडम है। मतलब स्क्रिप्ट आती है, आपस में हम लोग बहस करते हैं, फिर बदलते हैं, फिर कभी उनकी सुनते हैं, कभी उनसे डांट खाते, कभी कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं, कभी कुछ ये भी कर लो। फिर बहुत सारी चीजें, इतना फ्रीडम है। और ऊपर से मैं बोलूँ तो शशांक भाई, उन्होंने जब उन्होंने मुझे फोन किया था कि यार ये एक रोल है ऐसा, तो मैंने कहा मैं जानता हूँ योगेश को पहले से, एंड त्रिपाठी का काम, और वो हप्पू जो किरदार स्पिन ऑफ टाइप का है, वैसा है ना कि भाभी जी से निकला है। तो मैंने कहा और वो बहुत अच्छा करता है, लेकिन उसका जो ना 4-5 टोन ऊपर वाली एक्टिंग, वो मैं से हो नहीं पाएगा, मुझे जहां तक लगता है ह्यूमर मुझसे निकलेगा नहीं तक। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, जैसे तुम करते हो ना विश्वनाथ, वैसे ही करना। एफ आई आर खत्म हुआ था और बहुत छोटे समय के लिए एक शो आया था, तोता बिट्स मैना, जे के मतलब कविता कौशिक एंड गौरव गौरव वगैरह था। तो उस शशांक एफआईआर का डायरेक्टर था, तो शशांक ये शो देखता था, और उसको मतलब शशांक भाई ने ये बोला कि मुझे तुम्हारा ही सबसे अच्छा लगता था। ये केके ने भी मुझे बोला था। बहरहाल उसने बहुत साल बाद एक बुलाया, एंड मैंने कहा ठीक है, करते हैं, ट्राई करते हैं इस तरह के कॉमेडी का। तो फिर हम लोग करते गए, और बड़ा ही अच्छा, क्योंकि त्रिपाठी भी जो है वो थिएटर वगैरह किया है काफी अच्छा। एक वो है। और यहाँ पर आके एक्चुअली अगर कहा जाए कैमरा फेसिंग का जो ना होता है कि रोज कैमरा फेस करते करते जैसे थिएटर में क्या होता है ना कि आपका शो है, लेकिन आप 30 दिन तक रिहर्स करते हैं और हाँ फिर जी। आप शो करते हैं। फिल्मों में और इन सब में क्या ना, फिल्म तो आपकी, हम शुरुआत में जब आए थे तो ऐसा तो नहीं कि रोज फिल्म में हम शूट कर रहे हैं। तो जो कैमरा के साथ जो ईज वाली चीज है, मतलब आज मैं पहली बार खाना बनाऊं और तो 1 साल बाद बनाऊं या 6 महीने में बनाऊं, वो जो प्रैक्टिस है वो सीरियल से आते हैं। और इस तरह का ओपन की मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो क्रिएटिवली। बहुत वो बहुत अच्छा उम्दा एक्सपीरियंस रहा। कमाल के एक्टर्स हैं। हिमानी मैम हमारी एनएसडी की सीनियर है, शरद जी हमारे एनएसडी के सुपर सीनियर हैं, और भी बहुत सारे लोग। बच्चे कमाल के हैं, एक से एक टैलेंटेड बच्चे हैं, उनसे सीखने को मिल जाता है। और आज के वे में हम लोग को अपडेट भी करते हैं वो बच्चे। म्यूजिक कुछ नया आया, कुछ सर ये रील्स का एक कुछ नया वो है, हम्म। ये देखिए ये बड़ा चल रहा है। तो बकेट, आइस बकेट, ये चैलेंज हमको नहीं पता, हम उधर उस गली में है नहीं अपना कुछ। तो यही बच्चे हमें बताते हैं, तो अपग्रेडेड भी हो जाते हैं। अच्छा, पंचायत के बारे में एक सवाल था। तो जी ये जो स्क्रिप्ट है पंचायत का, ये हर सीजन में डिफरेंट हो जाता है। मतलब हम लोग बहुत यूज टू रहते हैं कि एक सीरीज देख रहे हैं तो एक सीजन ऐसा हुआ तो नेक्स्ट सीजन में थोड़ा बहुत कुछ अलग होगा, लेकिन हम्म पंचायत ऐसा है कि पूरा ही डिफरेंट हो जाता है। तो हम्म। मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज, और क्या प्ले करता है इंसान के दिमाग में, जो ऑडियंस के दिमाग में जब ये चीज देख रहे हो। देखिए ऑडियंस के दिमाग में क्या प्ले करता है वो तो ऑडियंस ही मतलब अपने हिसाब से बताएगी, बट मतलब मैं इस बारे में एक्चुअली बोल नहीं सकता। ये राइटर एंड डायरेक्टर का, बेसिकली तो राइटर का और क्रिएटिव टीम का डिसीजन है। वो लोग क्या बैक थॉट क्या है उनका, वो तो मुझे नहीं पता। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यहाँ तक तो पहुंचा चुके हैं। सो आगे क्या, मतलब जैसे मैं बहुत सारे बाहर के जो शोज देखता हूँ, लूसीफर देखता था, और कोरियन एंड टर्किश शोज, ईरानियन बहुत देखता हूँ। तो उन सब में भी ऐसे ही होता है, ये तो वैसे ही है। कहानी में तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा कि अगर भीष्म ने प्रतिज्ञा ली, फिर वो बच्चे हुए, फिर ऐसा कुछ हुआ। तो अगर आप पहली बार महाभारत और रामायण भी सुने तो लगता है अरे आगे क्या होगा, और आगे कुछ बढ़ के ही होता है। हाँ जी। सो मेघनाथ ने लक्ष्मण का वध कर दिया, अब क्या होगा, तभी तो जाके आगे जो था हनुमान जी पूरा एकदम पर्वत उखाड़ के ले। तो ये तो धीमे धीमे करके एकदम, तो वही है, वही तरीका ही है स्क्रीन प्ले और इन सब चीजों का इंटरेस्ट बना रहे हैं। आपने अनुराग कश्यप, लक्ष्मण उतिका जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, तो जी, एक्सपीरियंस कैसा रहा। अनुराग सर के साथ तो शूट करते करते नहीं हुआ, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से। बट हमने साथ में काम किया हड्डी में। तो और मेरा उनके साथ ही रोल होता था। तो और नवाज भाई भी थे, नवाज भाई के साथ 2 फिल्म पहले भी कर चुका था, और एनएसडी के भी सीनियर, और काफी और मतलब काफी प्यार करते हैं मुझे। तो
तो अनुराग दा सर के साथ वहां पर शूट करते दौरान बहुत इधर उधर की बातें, दुनिया भर का। फिर मैंने बोला आपने मुझे नहीं लिया गैंग्स में, तो कह नहीं यार वो वादा कर चुका था उसका था। मैंने कहा ठीक है ठीक है। और लक्ष्मण सर, हाँ, लक्ष्मण सर तो बहुत प्यारे आदमी है, मतलब बहुत सज्जन। और बड़ी लंबी उनकी जर्नी रही है लाइफ की, वो बहुत ही स्ट्रगल से वहां तक पहुंच, मतलब सो कॉल्ड स्ट्रगल, स्ट्रगल क्या, आदमी मेहनत करता रहता है पहुंच जाता है, तो इसको स्ट्रगल नहीं कहते हैं। बट बहुत मेहनत की उन्होंने, और बहुत प्यारे आदमी, कमाल के। ऑब्वियसली पहले मतलब डीओपी सबसे पहले वो अच्छे स्टैब्लिश हुए थे, तो उनका तो सेंस लाइटिंग का, कैमरा का, और डायरेक्शन भी उतना ही बहुत प्यारा, मतलब मजा आ गया था वो फिल्म का। कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ आप आगे जाके काम करना चाहोगे? ऑफ कोर्स आप बहुत लोगों के साथ काम करना चाहोगे, लेकिन कोई पर्टिकुलर एक जन जो मतलब आपके लिए एक एस्पिरेशन होगा, जो इनके साथ मुझे काम करना ही है। अरे मैं सुजीत दा के साथ काम करना चाह रहा हूँ बहुत दिनों से। और ऐसा नहीं है कि कोई वैसा मतलब वो प्रॉब्लम है, मतलब कास्टिंग कुछ उनके हिसाब से, मतलब जो बीच में जैसे जोगी भाई ये ज्यादातर करते हैं, तो एड में या किस में कभी एड्स वगैरह में जैसे क्लाइंट का कभी तरफ मना हो जाता है, उनकी तरफ से हाँ है लेकिन। और फिर फिल्मों में जैसे कि एक बार मैंने जोगी भैया को बोला था भैया इस फिल्म में तो होना ही चाहिए, मद्रास कैफे की कास्टिंग चल रही थी, तो उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। तो मैंने कहा बकायदा ऑडिशन दूंगा और अच्छे से, उसके बाद अगर उनको पसंद है तो वैसे ही मुझे मेरा वो। तो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो फिर मैंने बोला नहीं बुलाया आपने, तो उन्होंने बोला कि जब वो हो जाएगा, फिल्म जब आएगी ना, मैं तुझे प्रीमियर पे बुलाऊंगा और देखना, और तू बताना किस में तुझे मैं कास्ट करूं। सो मैंने मद्रास कैफे देखी, कमाल की फिल्म, कमाल की। और फिर मैंने बोला बहुत नहीं ही नहीं अच्छा। आपने सही किया इसमें। उसमें मैं कहीं भी अपने आप को फिट नहीं कर पा रहा था, मतलब गेटअप देख के ये करके वो करके, नहीं वो ऐसी फिल्म थी कि उस उससे बेहतर कास्टिंग हो नहीं सकती। और सुजीता तो मेरे लिए वो, अनुराग दा, अच्छा अनुराग सर के साथ मतलब बासु, हाँ हाँ। तो अभी उनकी फिल्म आ रही, तो उसमें पहले दो तीन फिल्मों में पता नहीं उनके भी डेट आगे बढ़ते रहते हैं। और ये वो तो दो फिल्मों में नहीं कर पाया था, कुछ था मुझे याद भी नहीं। फिर इसमें जब पता चला, मैंने कहा तो उनके लिए बहुत छोटा सा है, एडी ने बोला। तो मैंने कहा मैं डन, मैं करूंगा, कि हाँ मुझे भी लगा था आप करोगे। अनुराग मना कर रहे हैं लेकिन, कि नहीं विश्वनाथ को मत लो, छोटा रोल है। तो मैंने कहा नहीं उनको मत बोलो, और बोलो कि बहुत पैसों की जरूरत है, हालत खराब है प्लीज यार। तो ऐसे बहाने से, तो मैंने कहा पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं करना है उनके साथ। तो हम किए, तो फिर अनुराग दा को फिर मैंने बोला कि मैंने दादा ये तो ठीक है, বাংলা में मैंने बोला दादा আমি একটু নি না তোমাকে অ্যাসিস্ট করতে চাই নেক্সট ছবিতে প্লিজ অ্যাসিস্ট করতে না। तो ही वॉज सिटिंग एंड मतलब मैं पीछे खड़ा था और ये मॉनिटर पे, तो ऐसे मैंने ऐसे, तो उन्होंने मुझे देखा कि बिल्कुल नहीं हो तुम, कोई वो नहीं करोगे अब, तो बस मेरा मुंह मत खुलवा, मैं कुछ है। अरे बस ठीक है अब क्या बोलूं, अब ऐसे मैंने कहा कि असिस्ट भी कर लूंगा, कहीं नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन फिर अभी इस फिल्म में एक छोटा सा एक टाइम सा पासिंग टाइप का है समझ लीजिए, गाने और छोटा मोटा वो इसमें এটা কি আসছে मेट्रो इन दिनों हाँ हाँ जी। ये जो, हाँ हाँ, उसमें मतलब चूंकि प्रोमो में दिख गया हूँ इसलिए मैंने बताया कि हूँ, बड़ा मजा आया था उनके साथ शूट कर। ओफ खाना पीना मतलब इतना, ओ टिपिकल बंगाली नॉन वेज एंड वेज कुजीन, शुक्तो एंड माछेर कालिया ये। आप अपने करियर में कौन सा प्रोजेक्ट को अपना टर्निंग पॉइंट मानते मुझे तो कोई प्रोजेक्ट नहीं लगता अभी तक टर्निंग पॉइंट आया है सीरियसली, आई डोंट थिंक सो। हर एक एक्चुअली अगर कहा जाए तो हर एक प्रोजेक्ट टाइनी से छोटे से लेकर के हल्का हल्का करके टर्न हुआ, मेरा कोई ऐसा शार्प टर्न तो आया नहीं है कि ये किया और बूम। धीमे धीमे से अजब प्रेम से शुरू किया था, कम ही उम्र का था, नया नया पास आउट हो गया था एनएसडी से। सो वहां से वो धीमे धीमे ही मेरा गया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, थिएटर भी बहुत अच्छा कर पाया मैं, पृथ्वी में इन सब जगह स्वानंद और सब इश्तियाक हम लोग तो एक मुझे ऐसा लगता है कि अब समझ भी हुई है, हैं? क्या है ना कि आदमी क्यों एक्टिंग करता है, मैं क्यों एक्टिंग करता हूँ, उस पे सवाल आ जाता है
कि क्या पाने के लिए। तो ऑब्वियसली शुरुआत में कुछ और चीज पाने के लिए था, अब जाते जाते कुछ और ढूंढ रहा हूँ, तो पता नहीं ये, और मैं चाहता हूँ कि वो ना मिले और इसी तरह कुछ ढूंढता रहूं। ढूंढने पे अगर मैं पूछूं तो कोई पर्टिकुलर रोल है जो अभी भी आप ढूंढ रहे हो, जो ख्वाहिश होगा, ऐसे कोई रोल पर्टिकुलर जो आप करना चाहोगे आगे जाके? मैंने, मेरा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरा ये कॉन्सेप्ट ये है कि फिल्म चले या जो भी प्रोजेक्ट है वो चले, और उसमें मैं रोल कोई भी हो और उसको मैं ऐसा कर पाऊं कि वो माइलस्टोन बन जाए। मिर्जापुर में जैसे मान लीजिए पंकज भैया ने, या अपना इसमें क्रिमिनल जस्टिस में, तो वो उन्होंने बनाया, ऐसा बना दिया कि कोई दूसरा अगर वो करे ना तो हमें जमेगा ही नहीं, तब भी उन्होंने माइलस्टोन बनाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझसे बने माइलस्टोन तब से ही। अब अपने आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ कोशिश, बताइए। इनके गिनी वेट सनी 2 करके आया हूँ शूट। अच्छा। सो थोड़ा टाइम लगेगा, देहरादून और इन सब में। बहुत प्यारा, अच्छा अच्छा, अच्छी फिल्म, मजेदार। मेरा लास्ट सवाल है आपसे, जी। एस्पायरिंग एक्टर्स जो अभी ये फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन है? अरे मैं, मुझे नहीं लगता कि मैं उस लायक हूँ कि मैं किसी को इस तरह वो, बस बस यही है कि क्या बताऊं, जो मतलब मैं अपने में मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, आलस से नहीं होना चाहिए, कोई बैड हैबिट्स नहीं होने चाहिए, और ये तो बेसिक सी चीजें, मिलना मिलाना, एंड आई थिंक जितना ज्यादा नीट रहे, मतलब क्लीन रहे अंदर से, इनसाइड जितना ज्यादा क्लीन रहे, मतलब वो कुछ लोग होते हैं सुबह उठते ही एक्टर बन जाते हैं, मतलब वो उठ के शीशे में देखना और फिर लोगों से मिलना और बातचीत करना, और जबरदस्ती, कुछ लोग तो सच में लर्नेड होते हैं, बहुत सारे कोटेड वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन कुछ हैं जो प्रेजेंट कहीं मीटिंग में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, या उनकी बातचीत से समझ में आ जाता है कि वो अपना कुछ परसोना क्रिएट करना चाहते हैं। तो अरे एक्टर हो आप कैरेक्टर का परसोना क्रिएट करोगे तो वो चीज पे ना जाए, वो झूठ, आप खुद झूठे बन जाओगे तो वो भी, एक्टर का काम तो झूठ बोलना है ना, बहुत ही प्योरली। तो आप खुद पहले प्योर हो, मुझे ऐसा लगता है ये सभी के साथ है। मतलब हम जब कभी सेट पे घुसते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अरे वो जरा स्पॉट से बोलो कि मेरा बैग गाड़ी से लेके आए, वो खुद लेके आ सकता था, ऐसा कुछ नहीं। बट वो चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जितना आप प्योर बने। मतलब आप अगर, आपका अगर फेवरेट दाल चावल है तो आप कहीं 5 स्टार में भी जाके दाल चावल मंगा सकते हो, इतना है, वहां जाके कुछ भी फॉल्स नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया सजेशन विश्वनाथ जी, थैंक यू सो मच। आपने ये समय थैंक निकाला, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ आगे की सीजन्स के लिए। यू, हाँ जी। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू जी, सो मच, नमस्कार। थैंक यू सो मच विश्वनाथ जी। थैंक यू।